Once again, welcome everyone to English Space, and this is Sanjay Sinha here. Dear students, आज का हमारा सेशन है एरर्स डिटेक्शन बेस्ड ऑन नाउन एंड द नंबर. ये नाउन का सीरीज चल रहा था, नाउन एंड नंबर का सीरीज चल रहा था, और हमने सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है उसके विषय में मैंने डिस्कशन पहले किया. कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल कैसे बनाएंगे उसको भी मैंने पहले डिस्कस किया है. और आज नाउन पर जो बेस्ड हैं, नाउन के नंबर पर जो बेस्ड एरर्स है और किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं. तो आज के सेशन में हम उन्हीं क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे और वन बाय वन हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. एनडीए में अब आइए, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए. ये विलेजेस आफ्टर विलेजेस वर डिस्ट्रॉयड. अब देखिए सब नाउन से रिलेटेड है. ये देखिए, आप देखिए कि इनमें क्या है. इसका नियम है कि एक नाउन होगा और प्लस एक प्रीपोजिशन होगा और प्लस सेम नाउन होगा, और ये सिंगुलर फॉर्म में रहेगा. किस फॉर्म में रहेगा? सिंगुलर फॉर्म में रहेगा. तो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगेगा. ये भी जान लीजिए. देखिए ठीक से समझिए. यहां कह रहा है कि विलेजेस आफ्टर विलेजेस वर डिस्ट्रॉयड. तो सबसे पहले तो ये गलत हो गया. ये विलेजेस नहीं होगा, विलेज होगा. फिर आप देखिए आफ्टर है, विलेजेस नहीं होगा, ये विलेज होगा. तो क्या होगा कि विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज, गांव दर गांव, एक एक गांव करके क्या कर दिए गए? बर्बाद कर दिए गए. तो ये विलेज नाउन है, ये सिंगुलर नाउन होगा. आफ्टर प्रीपोजिशन है और विलेज फिर वही नाउन रिपीट हुआ है, यह भी सिंगुलर नाउन है. तो ये जो होगा नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन. जैसे शिप आफ्टर शिप. अब है कि शिप आफ्टर शिप, सिटी आफ्टर सिटी, रो अपॉन रो. अब देखिए रो अपॉन रो, पंक्ति दर पंक्ति. देखिए यहां रो सिंगुलर, फिर प्रीपोजिशन आया, फिर रो सिंगुलर, पंक्ति जिसको लाइन कहते हैं, क्यारी कहते हैं, रो अपॉन रो. सिटी आफ्टर सिटी, ब्रिक अपॉन ब्रिक. देखिए सिटी सिंगुलर हुआ, फिर प्रीपोजिशन आया और फिर उसी नाउन को रिपीट कर दिया, सेम नाउन है. ये सब सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और इनके बाद जो है वो सिंगुलर वर्ब लगता है. अब जैसे हम कहें कि शिप आफ्टर शिप वॉज सेलिंग बाय, सिटी आफ्टर सिटी. अब ये करेक्ट क्या होगा कि विलेज आफ्टर विलेज. अब इसको हम करेक्ट करेंगे. क्या करेक्शन होगा? यहां विलेजेस ना होकर के क्या होगा? विलेज आफ्टर विलेज. इसको हम लोग कहेंगे कि भाई विलेज आफ्टर विलेज. आप देखिए कि इस तरह से आप लिख भी सकते हैं कि विलेज आफ्टर विलेज, है ना, वर नहीं होगा, यहां पर वर्ब सिंगुलर हो जाएगा. तो विलेज आफ्टर विलेज वॉज डिस्ट्रॉयड होगा, एक चीज. उसी तरह से देखिए सिटीज आफ्टर सिटी, यह भी गलत हो गया. क्या होना चाहिए? अब उसको पहले सिंगुलर कीजिए, सिटी कीजिए, फिर प्रीपोजिशन डालिए आफ्टर, अब फिर क्या है? सिटीज. गलत है, फिर सिटी होगा. तो होगा सिटी आफ्टर सिटी. अब जान गए कि नाउन रहेगा, सिंगुलर नाउन रहेगा, एक प्रीपोजिशन रहेगा और उसके बाद फिर जो है फिर उसी नाउन को हम रिपीट करेंगे, सेम नाउन को. तो सिटी आफ्टर सिटी वॉज बर्न्ट हो जाएगा, BURNT. इस तरह से ये आपका सिंगुलर वर्ब, और यहां भी नाउन का फॉर्म सिंगुलर रहेगा, यहां भी सिंगुलर रहेगा. अब चलिए ये चीज हम आपको बतला दिए कि भाई इस तरह से आप कैसे वहां पर करेंगे. अब ये सारी चीजें जो आपको समझ में आ गई होगी, अब इसको हम आगे बढ़ते हैं. हम आशा करते हैं कि आपको हर चीजें समझ में आ रही होंगी. अब आगे देखिए,
अब यहां पर है क्वेश्चन नंबर 8 को लीजिए। रमन इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। देखने में तो अच्छा लगता है, रमन इज वन ऑफ द स्टूडेंट, सभी बेस्ट स्टूडेंट्स में से रमन एक है। अब देखिए यहां गलत है, वन ऑफ दी के बाद जो आने वाला नाउन स्टूडेंट है वो प्लूरल होगा। हमेशा याद रखिए, वन ऑफ दी के बाद जो आने वाला नाउन होता है वह प्लूरल नाउन होता है। वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स का मतलब हुआ कि वन ऑफ देम, उनमें से एक, बेस्ट स्टूडेंट्स है उनमें से एक, इसलिए वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन होगा। अब जैसे देखिए, रमन इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, ये गलत है, रमन इज वन ऑफ द आ गया, बेस्ट एडजेक्टिव आपका हो गया, और स्टूडेंट नाउन है, तो ये नाउन ये गलत है। ये नाउन क्या होना चाहिए, स्टूडेंट का प्लूरल क्या होगा, स्टूडेंट्स होगा। जैसे देखिए, विराट कोहली को तो आप बहुत ज्यादा चाहते हैं, तो क्या विराट कोहली को अगर हम कहें कि विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर होना चाहिए या प्लेयर्स होना चाहिए? अब बताइए, हम यहां लिख दिए विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। ये देखिए, अब यहां देखिए मैंने लिखा विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। अब आप जान चुके हैं, अब इस तरह की गलती आप नहीं करेंगे। आपको मालूम है, बहुत आसान है, वेरी इजी, कि भाई वन ऑफ द के बाद नाउन क्या है। आप देखिए, विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट, बेस्ट तो एडजेक्टिव हो गया, और प्लेयर क्या हुआ, नाउन हुआ, तो ये गलत है। क्या होना चाहिए, विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। अब प्लेयर का प्लूरल जो है वो हो जाएगा प्लेयर्स। जैसे हम कहें ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय होना चाहिए या बॉयज होना चाहिए? आप कहेंगे कि बिल्कुल गलत है, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग टू से ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय। देन व्हाट वुड बी राइट टू से, व्हाट वुड बी द करेक्ट एक्सप्रेशन इन प्लेस ऑफ ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय? ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि बिल्कुल गलत है, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय नहीं, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज होना चाहिए। तो इसलिए आप समझ गए, सी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल होगा या गर्ल्स होगा? ऑफ कोर्स गर्ल्स होगा। जब वन ऑफ दी आया उसके बाद नाउन देखिए क्या है, गर्ल है, नहीं, गर्ल्स होना चाहिए। तो सी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल्स, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय नहीं, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज होना चाहिए, यानी कि बॉय का प्लूरल बॉयज होना चाहिए। तो इस तरह से आपने देख लिया। अब आइए आप आगे बढ़ते जाते हैं। आशा है कि आप समझ गए होंगे कि वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। द मेजॉरिटी ऑफ द विमेन टीचर्स, आ गए आपका, आर प्रेजेंट हियर। द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स, आपको कंपाउंड नाउन में हमने पढ़ाया था कि कंपाउंड नाउन कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं कि जिनका मैन और विमेन से रिलेटेड होते हैं और मैन और विमेन से जोड़ करके उनका कंपाउंड नाउन बनाया जाता है। जैसे आपको कहते हैं, जैसे हम कहें कि मैन सर्वेंट, और मैन सर्वेंट का प्लूरल होगा मेन सर्वेंट। आपने पढ़ा होगा कि भाई मैन सर्वेंट है, अब इसका प्लूरल बनाना है तो दोनों को प्लूरल बना देते हैं, मैन का मेन और सर्वेंट का सर्वेंट्स कर देते हैं। विमेन इंजीनियर, तो वुमेन इंजीनियर का प्लूरल क्या होगा, वुमेन का प्लूरल विमेन और इंजीनियर का प्लूरल इंजीनियर्स कर देंगे। दोनों टर्म को, दोनों वर्ड्स को हम प्लूरल बना देते हैं। अब यहां पर देखिए, द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स है, ये गलत हो गया, यहां ये प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए। तो वुमेन टीचर्स का प्लूरल, टीचर का प्लूरल तो टीचर्स है, लेकिन वुमेन का प्लूरल नहीं है, तो करेक्ट एक्सप्रेशन होगा, वुमेन का प्लूरल कीजिए, ये वुमेन हो जाएगा, और फिर टीचर्स तो प्लूरल है, तब यहां होगा टीचर्स। तो करेक्ट सेंटेंस होगा द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन, यानी ये प्लूरल फॉर्म, और टीचर्स, ये टीचर्स है, आर प्रेजेंट हियर। तो इस तरह से आपने देखा कि कंपाउंड नाउन का हमने जो प्लूरल आपको बताया है उस सीरीज को आप देखिए और उसको रिवाइज कीजिए। अब आते आते लास्ट जो क्वेश्चन है उसको भी आप देख ही लीजिए, और देखिए यहां, इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 times a day। देखिए क्या कर रहा है कि एक दिन में ये हार्मफुल है। क्या हार्मफुल है, टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 times a day।
अब आप देख रहे हैं कि ये भाई पूरे प्याली भर आप चाय पी रहे हैं, और एक प्याली नहीं पी रहे, 2 3 4 5 ऐसे पी रहे हैं, 10 बार 15 20 कप चाय आप पी जा रहे हैं, 25 कप चाय, तो ये डेट्रीमेंटल है, ये डेंजरस है। अब आप देखिए कि यहां कप्स फुल बनाया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको हम कंपाउंड नाउन में हमने बताया था कि भाई अगर वर्ड के कोई कंपाउंड नाउन है और कंपाउंड नाउन अंत में फुल से एंड कर रहा है, तो उसका प्लूरल फुल में एस लगा के बना दीजिए। जैसे हमने बताया था आपको कि हैंडफुल है, अब हैंडफुल का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, आपको बताया गया है पहले, हैंडफुल है एस लगा दीजिए, हैंडफुल्स हो जाएगा, है ना। अब कपफुल है, अब कपफुल का प्लूरल क्या होना चाहिए, कपफुल का प्लूरल होगा, कप है फुल है और एस लगा दीजिए, कपफुल्स होगा। उसी तरह से आपको हमने बतलाया था कि भाई अब ग्लास फुल है, तो GLASSFUL ग्लास फुल है, इसका प्लूरल क्या होगा, तो ग्लास फुल्स हो जाएगा। अंत में फुल वर्ड आ रहा है, एस जोड़ दीजिए। अब यहां तो देखिए, यहां कप्स फुल है, CUPS कप्स, अब फुल दिया है, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत है, ये रॉन्ग है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर आप लिखिए कप और FUL और इसका प्लूरल बना दीजिए, तो हो जाएगा कप फुल्स। यानी कोई वर्ड अगर एंड कर रहा है फुल से, तो फुल वर्ड का प्लूरल एस लगा करके आप बनाइए, तो उसका वो प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म होगा। माउथफुल है, पूरे मुंह भर, तो माउथफुल का माउथफुल नहीं होगा, माउथफुल्स होगा, फुल में एस लगाइए, माउथफुल्स बन जाएगा। हैंडफुल है तो हैंडफुल में एस लगाइए, हैंडफुल्स हो जाएगा। कपफुल है तो कप फुल लिखिए और एस लीजिए, तो कप फुल्स हो जाएगा। तो वर्ड अगर फुल से एंड कर रहा है तो उसके अंत में एस लगा करके प्लूरल बनाइए, कप्स फुल नहीं कपफुल्स होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि भाई नाउन से जो रिलेटेड आपका नंबर का सीरीज चल रहा था, और उस सीरीज में बहुत सारे कंपाउंड नाउन्स के प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं। फिर अब हम आपको बताएंगे कि भाई आपको तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको लगता है कि वो सिंगुलर देखने में लगता है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। और कई ऐसे वर्ड्स हैं जो प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, उनका सिंगुलर फॉर्म नहीं यूज होता है। आने वाले क्लासेस में हम इन चीज़ों को देखेंगे। और आज हमने जो बतलाया है आपको, ये सारी चीज़ें मुझे विश्वास है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि भाई आप बिल्कुल सही ढंग से समझें। देखिए, हम एक एफर्ट्स ले रहे हैं, एक सिंसियर एफर्ट्स बना रहे हैं कि भाई आप तक वो सारी चीज़ें पहुँचे और बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो, सही जानकारी हो। क्योंकि जब सही जानकारी होगी आपके पास, तभी आप अपने एग्ज़ाम्स क्रैक करेंगे। और इंग्लिश जो है, जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है, इंग्लिश से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, वो आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप सॉल्व करेंगे। सो बी कॉन्फिडेंट ऑफ योरसेल्फ। और हमारा कहना है कि भाई आप जाते जाते एक बात ना भूलें, आपके लिए मेहनत की जा रही है, परिश्रम किया जा रहा है, और हम करते रहेंगे। आई शैल कंटिन्यू टू मेक माई एफर्ट्स सिंसियरली फॉर यू, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सेड दैट watching, keep sharing, don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel, that is English Space.